अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें। फैटी लीवर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये लीवर तो जिगर को कहते हैं, जो हमारे 5 वाइटल आर्गन्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे 5 वाइटल आर्गन के जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह पाती, तो उनमें से एक जो है वो जिगर है। और फैटी का मतलब है कि कोई फैट्स का ताल्लुक है जिगर से, क्योंकि दोस्तों अमूमी तौर पे जो वो जिगर है उसके अंदर बहुत कम फैट होती है। लेकिन जब भी हमारे जिगर का जो वज़न होता है उसके वज़न के 5 से 10% या उससे ज़्यादा फैट जो है वो जिगर के अंदर स्टोर हो जाए या जिगर के में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि लीवर जो है वो फैटी हो गया है, या इसको फैटी लीवर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान ही होता है कि जो फैटी लीवर होता है वो जिगर के जो काम होते हैं उनको मुतासर करता है। लीवर के या जिगर के क्या वो बड़े काम हैं, जैसे कि ये बिलिरुबिन बनाता है जो हमारे खुराक के इंहिज़ाम या डाइजेशन में मदद देती है। ये प्रोटीन बनाता है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होती है। ये हमारी जो एनर्जी है उसको बनाने में मदद करता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये जिगर जो है वो आयरन को स्टोर करने की भी एक जगह है। इसी तरह से जिगर जो है वो फाजिल मादे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो जरासीम होते हैं, उन तमाम को जिस्म से निकालने में मदद करता है। और इसी तरह से सबसे आखिर में जिगर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो जब किसी को चोट लगती है या कहीं पे खून निकलने का डर होता है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर ही होते हैं जो प्लेटलेट्स के साथ मिलके खून के जो बहाव को रोकते हैं और उसको जमाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग नहीं होती। तो जो इतने अहम काम हैं जिगर के, ये मुतासर हो सकते हैं फैटी लीवर की वजह से। फैटी लीवर जो है वो 2 किस्म का होता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो मगरबी मुआशरे हैं जहाँ पे शराबनोशी आम है, वहाँ पे बहुत बड़ी वजह जो है वो अल्कोहल है, जिसे हम अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरों में या एशियन मुआशरों में अगरचे शराबनोशी फिर भी ज़ाहिर है कि लोग करते हैं, लेकिन उसकी क्योंकि इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी वजह है वो शराब के बग़ैर कोई वजूहात हैं जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें के एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं उनके अंदर फैटी लीवर डिजीज़ ज़्यादा होती है। वो लोग जो जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है वो फैटी लीवर का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। वो लोग जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि उनके जिस्म में इंसुलिन तो होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती, वो फैटी लीवर का शिकार होते हैं। इसी तरह से जो कुछ लोग होते हैं वो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, तो वो फैटी लीवर का शिकार होते हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं मखसूस किस्म की, जैसे मिसाल के तौर पर दिल की धड़कन की बेतरतीबी को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई हम देते हैं जिसको एमियोडरोन कहते हैं। इसी तरह से एक टेमोक्सिफिन नामी दवाई होती है, और इसी तरह से एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को दी जाती है जिसको डिल्टायाज़म कहते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, यानी ये वो वजूहात हैं जो शराब नोशी के अलावा वजह बनती हैं कि ऐसी फैटी लीवर के प्रॉब्लम की जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। अब फ़ैट नुकसान कैसे पहुंचा सकती है हमारे जिगर को? बुनियादी तौर पे जब फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाए अपनी मतलूबा मिकदार से ज़्यादा जिगर में, तो इस कंडीशन को हम स्टीटोसिस कहते हैं। स्टीटोसिस का मतलब ही फैटी लीवर है। अब जो फैट्स वहाँ पे होंगी तो उसकी वजह से वहाँ पे सोजिश पैदा होगी। ये पहली स्टेज होती है कि इन्फ्लेमेशन होगी। उस इन्फ्लेमेशन की को हम कहते हैं स्टीटो हेपाटाइटिस। स्टीटो जैसे आपको पता चल गया है कि फैट्स का काम है, और हैपा जिगर को कहते हैं, और आइटस हमेशा सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो पहली स्टेज में जिगर में सोजिश होती है, और दूसरी जो स्टेज होती है उसके बाद कि वो जो सोजिश होती है, जैसे ज़ख़म ठीक होता है तो वहाँ पे स्कार बन जाता है, तो इसी तरह कुछ स्कार बनना शुरू हो जाते हैं जिगर के अंदर जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ये दूसरी स्टेज होती है। तो तीसरी स्टेज वो होती है कि जब ये ज़ख़म बहुत ज़्यादा बनते हैं, बार बार बनते हैं, फैटी लीवर के मसले को हल नहीं किया जाता, और उसके बाद ये जब हर तरफ जिगर के अंदर स्कार बनना शुरू हो जाए, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए, तो फिर जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है, फिर जिगर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। और ये है फैटी लीवर का सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि जब किसी को सिरोसिस हो जाएगी तो जिगर का जो काम है वो सारे जो मैं पहले बता चुका हूँ वो मुतासर होंगे। तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि फैटी लीवर को तशख़ीस भी टाइम पे करें या करवाएं, और इसको इलाज भी टाइम पे करें या करवाएं। अब
फैटी लीवर को हम तशख़ीस कैसे करते हैं? देखें, आम तौर पे तो ये होता है कि आप हॉस्पिटल में गए, आपने डॉक्टर को दिखाया किसी और वजह से भी, तो डॉक्टर ने आपके कुछ टेस्ट करवाएं, तो उनमें एक जिगर का टेस्ट होता है जिसको LFT कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि लीवर का कैसा काम कर रहा है। इसमें जो एक एंजाइम होते हैं जिसको हम SGPT और SGOT कहते हैं, तो ये क्योंकि सेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन जब जिगर को नुकसान पहुँचना शुरू होता है तो ये सेल्स से निकल के, क्योंकि उनकी टूट फूट हुई होती है, तो खून की नालियों में आ जाते हैं। तो SGAOT और SGPT बड़ा वो होता है जहां पे आपके डॉक्टर को शक पड़ता है कि हो सकता है कि आपको कोई इस तरह का मसला हो सकता है जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, बाकी मसाइल के अलावा। दूसरे स्टेज पे फिर आपका डॉक्टर आपका या तो पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएगा या CT स्कैन करवाएगा, तो जिससे काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि आपको फैटी लीवर है या नहीं, क्योंकि उसकी अलामात के अलावा ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे आ जाती हैं। और तीसरी स्टेज पे एक मखसूस टेस्ट होता है जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं, क्योंकि बाज़ का तो डॉक्टर्स आपकी बायोप्सी करवा लेते हैं कि सुन करके तो जिगर वाली जगह से अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन की मदद से कुछ मवाद लिया जाता है, उसका माइक्रोस्कोप के नीचे या खुर्दबीन जिसे कहते हैं मुआयना किया जाता है, और पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है नहीं है, कितनी फाइब्रोसिस है, कितनी स्कारिंग है, उसके बारे में। लेकिन आजकल एक नई अल्ट्रासाउंड की टेक्निक है जिसको हम फाइब्रो स्कैन कहते हैं। उस फाइब्रो स्कैन से भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि किसी को किस हद तक फाइब्रोसिस या सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से तो तशख़ीस होती है, क्योंकि अलामात जो होती है ना हर एक शख्स में नहीं आती। जिन लोगों में अलामात आ सकती हैं वो या तो जैसे किसी को उल्टियाँ लगने वाली कैफियत होगी जिसको नोज़िया कहते हैं, बाज़ औक़ात भूख की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बाज़ औक़ात जिल्द और आँखों की जो ये सफ़ेद जिसे कंजक्टिवा कहते हैं हम, तो उसका जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, या आपको पता है कि ये आम यरकान उर्दू में हम इसको कहते हैं। दिल की मतली हज़म प्रॉपर चीज़ें ना होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, पाँव जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कुछ अलामात हैं इब्तदाई स्टेज की, और कुछ होती हैं कि जब हमारा जिगर जो है वो काम करना बंद कर देता है तो फिर ये इस तरह के मसले, और इसी तरह से खून है वो जमेगा नहीं और बहता रहेगा। तो ये कुछ अलामात हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में अलामात आएँ। इसलिए जो तशख़ीस है वो आपका डॉक्टर प्रॉपर करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सादा सा है कि जिस वजह से फैटी लीवर हुआ है उस वजह को अगर आप ठीक करेंगे तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता एक दफ़ा सिरोसिस हो जाएगी, आखिरी स्टेज तक पहुंच जाएगा फैटी लीवर की वजह से, तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्या वो जैसे उम्मीद है कि आप इन वीडियो से समझते हैं कि आपको किसी सूरत शराबनोशी की तरफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स इस आदत में मुब्तला है तो उसको छोड़ देनी चाहिए, तो उसका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वज़न जो है वो आइडियल वज़न जिसे हम कहते हैं मेडिकली, उसकी तरफ लेके जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप बहुत जल्द अपना वज़न कम करेंगे तो उससे फैटी लीवर ख़राब होगा, उससे जल्दी ठीक नहीं होगा। तो वज़न को अपना अच्छा बरकरार रखें। तीसरा है कि अपनी जो आपकी डाइट है वो डाइट कैसी होनी चाहिए, जिसको हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, कि फल ज़्यादा हों उसमें, सब्जियां ज़्यादा हों उसमें, दालें ज़्यादा हों उसमें, नट्स हों उसमें, ऑलिव ऑयल हो, ये चीज़ें हों, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसी तरह अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर को ठीक रखें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर रखें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उसको ठीक रखें। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये जानना ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होती है कि किसी शख्स को अगर शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये वो बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कि भाई आप तो एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हो, आपको बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो आपने अपना जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको अगर मैनेज करते हैं तो फैटी लीवर का मसला भी आपको हल हो जाएगा। देखें, कोई दवाई नहीं है। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि कोई ख़ास दवाई बताएं। फैटी लीवर के लिए कोई मखसूस दवाई नहीं होती, लेकिन जिन वजूहात की वजह से फैटी लीवर होता है उन वजूहात को अगर आप अच्छे तरीके से अपने डॉक्टर के साथ मिलकर मैनेज कर लेते हैं तो फैटी लीवर का मसला भी मैनेज हो जाता है। आप दोस्तों को पता है कि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो हर सूरत से सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से जो शेयर का ऑप्शन होता है वो उसका जो लिंक है उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।